वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, इट इज एसोसिएटेड विद द मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी बॉडी मोशन में नहीं है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का एक फॉर्म है। एक और मैकेनिकल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी है, बॉडी उसमें मोशन नहीं होता है लेकिन फिर भी उसमें एनर्जी होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, क्या है डेफिनेशन आपके लेवल पे। मतलब यह है कि क्लास 9th में हम किस स्टैंडर्ड तक हम पोटेंशियल एनर्जी को समझ सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इट इज एनर्जी associated with the body or body by the virtue of its position and configuration। बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि किसी भी बॉडी में जो एनर्जी है स्टोर है दो रीजन के वजह से, टू रीजन्स। पहला पोजीशन एंड दूसरा कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम पोजीशन की बात करते हैं। अगर सपोज करो कि एक बिल्डिंग है, हियर एक ग्राउंड फ्लोर है, इट इज ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, और ये हमारा रूफ है, छत है। ये ग्राउंड है। अब यहां पे एक खिड़की है, यहां भी एक खिड़की है, यहां भी एक खिड़की है। सेम मास का एक पत्थर है जिसका मास यहां पे m है, और ये ग्राउंड से यहां से यहां तक ग्राउंड की जो हाइट है h1 है। सेम मास, यही मास यहां भी सेम पत्थर एक यहां पर है, फेंक रहे यहां से यहां पे इस पोजीशन पे, और ये हाइट कितनी है, यहां से यहां तक h2 है, और सेम पत्थर स्टोन एक यहां पे है। हम सरफेस पे नहीं दिखा रहे हैं, सरफेस पे किसी भी बस उस जो फ्लोर है उस फ्लोर में कहीं भी रहे, ठीक है ना, हैंड में या कहीं भी है, बस हम हाइट दिखा रहे हैं, और ये हाइट हमारा h3 है। मेरे एक सवाल का जवाब बताइए, अगर ये पत्थर सेम मास से रिलीज किया जाए या ये रिलीज किया जाए और ये रिलीज किया जाए तो इसमें वेलोसिटी डेवलप होगा, डेफिनेटली वेलोसिटी डेवलप होगा। क्यों वेलोसिटी डेवलप होगा, कहां से वेलोसिटी आ गई, और जब वेलोसिटी है तो एनर्जी है, कहां से इसमें एनर्जी आ गई। इसलिए कि इस एक हम ग्राउंड से हम पत्थर को उठा के ले गए तो हमें वर्क करना पड़ेगा। जब तक हम वर्क नहीं करेंगे किसी भी चीज को हम नहीं ऊपर ले जा सकते। आप स्कूल में विदाउट बैग जाते हैं, कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, हालांकि हमेशा बैग लेके जाने की जरूरत होती है, बैग लेके जाते हैं, लेकिन बैग आपके साथ होता है। बहुत सारे क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं, सेकेंड फ्लोर पे होते हैं, लिफ्ट नहीं है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जब आपकी क्लास लगती होगी तो बहुत आसानी से आप कम वर्क करके पहुंच जाते हो तो फर्स्ट फ्लोर पे।
और सेकेंड फ्लोर पे जाना होता है तो और वर्क करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट वो जो वर्क है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम उठाते हैं किसी बॉडी को, और आपको पता होना चाहिए कि वर्क एनर्जी सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम यूनिट, ऐसा यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्थ। तो यहां पे जो एनर्जी हाइट के हिसाब से, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। इस तरह से इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे हम कहेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमें वर्क उतना ही करना पड़ेगा, और जितना वर्क करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी उससे स्टोर होगी। जबकि हर बॉडी की मास यहाँ पर m है, m एंड m, लेकिन सबकी एनर्जी अलग अलग है क्योंकि हाइट अलग अलग है। इसे कहते हैं बाय द पोजीशन ऑफ, बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन। अब एक वर्ड है कन्फिगरेशन, आप जान जाइए, लेकिन इसके डेरिवेशन, इसकी इंफॉर्मेशन उतना नहीं पढ़ना है। अब एक स्प्रिंग है, नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही बिल्कुल कोई प्रेशर में नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे। प्रेशर इज नॉट राइट टर्म, कोई फोर्स नहीं है। हमने इधर से फोर्स लगा दिया F, इधर से फोर्स लगाया F। हमारी स्प्रिंग जो है बिल्कुल सिकुड़ कैसे बन गई, छोटी सी, और यहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दिया। हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया यहाँ पे। अभी मूव नहीं कर सकता, हमने जबरदस्ती उसको फिक्स कर दिया है। ये स्प्रिंग कंटिन्यूअस कोशिश करेगी कि हम मूवमेंट में आ जाएं। कोशिश में एफर्ट है कि मूवमेंट में आ जाए। क्यों मूवमेंट में आ जाए स्टूडेंट्स? इसलिए कि इसमें एनर्जी है। अगर हम एक लोहा है ये इसको हम फिक्स कर दें, ये एक लोहे का वायर, ये लोहे का एक रॉड है, ये इसको फिक्स कर दें, कंप्रेस नहीं करें, ऐसे ही फिक्स कर दें, तो इसमें एनर्जी नहीं है। या इसको हम यहीं पे फिक्स कर दें, ऐसे ऐसे हम फिक्स कर दें विदाउट कंप्रेसिंग, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में उसमें हमने कंप्रेस नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे हम कंप्रेस करते हैं, इसकी टेंडेंसी इधर जाने की और इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होती है। तो इसमें एनर्जी हमारी स्टोर हो गई बाय द कन्फिगरेशन, वर्च्यू ऑफ कन्फिगरेशन। इसको हाइट से मतलब नहीं है। हाइट से इसलिए मतलब नहीं है कि अगर एक स्प्रिंग को फर्स्ट फ्लोर पे दबा दें, उसी स्प्रिंग को सेकेंड फ्लोर पे दबा दें, उसी स्प्रिंग को थर्ड पे जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब फ्लोर फर्स्ट, फ्लोर सेकेंड, फ्लोर थर्ड, कहीं भी कंप्रेस करें, अगर कंप्रेशन सेम है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। कोई भी मतलब नहीं है किस हाइट पर मशीन स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। इसी तरह से अगर इस स्प्रिंग को खींचकर इतना ऐसे ऐसे हमने कर दिया और यहाँ फिक्स कर दिया यहाँ पे, अब ये कोशिश करती है कि हम इधर वापस आ जाएं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएं। इस एफर्ट में एक एनर्जी क्रिएट होती है, और ये एनर्जी स्टोर कैसे हुई? जब हमने कंप्रेस किया तब हमने वर्क किया, जब हमने स्ट्रेच किया तब हमने वर्क किया। तो इस तरह से इसमें एनर्जी स्टोर होगी। ये स्प्रिंग जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉय, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय आते हैं। इन माय चाइल्डहुड स्प्रिंग था, उसमें हम चाबी से स्प्रिंग को कसते थे और फिर चाबी निकालिए। तो मंकी ड्रम बजा रहा है, जोकर है जैसे कुछ ढोलक कुछ भी बजा रहा है, तबलर बजा रहा है, कुछ कुछ बजा रहा है ये। तो ऑलरेडी जब हम चाबी को घुमाते हैं तो हम कर रहे हैं वर्क, और ये वर्क स्प्रिंग को करता है टाइट, ठीक है ना, कंप्रेस करता है, और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। जैसे ही चाबी निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप को रिलीज करता है, किस चीज में? काइनेटिक एनर्जी में, और ड्रम का बजना शुरू होता है। तो आपको थोड़ा सा बहुत सा आपको आइडिया मिल गया इस लेवल पे
कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है। बाई कन्फिगरेशन आपको नहीं पढ़ना है 9th क्लास में, एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं लेकिन इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना आपको। अब सीधे चलते हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी by the virtue of position, gravitational potential energy। अब देखिए ये कोई भी एक हाइट है, ये हमारा ग्राउंड है, अगे टॉप पोजीशन है, टी फॉर द टॉप, ग्राउंड, ये टॉप। हाइट कितनी है इसकी, यहां से यहां तक इसकी हाइट h है, हाइट h, हाइट h। एक पत्थर को, स्टोन को उठाकर यहां पे रख दिया गया। अब हमने क्या वर्क, अब जरा वर्क निकालते हैं कि हमने पत्थर को ग्राउंड से टॉप पे रखने के लिए कितना हमें वर्क करना पड़ा। तो यहां पे जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो देखिए हम पत्थर को ऊपर ले जाने के लिए हम ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर, और बॉडी भी ऊपर जा रही है, फोर्स भी ऊपर और बॉडी भी ऊपर जा रही है, मींस दोनों का डायरेक्शन ऊपर है। वर्क का डेफिनेशन क्या है, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर फोर्स लगाते हैं और बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में, दिशा में अगर मूव करती है, उसका जो विस्थापन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमें कहते हैं वर्क डन। तो W इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, तो F, और ये डिस्प्लेसमेंट हमारा H है, तो हमने H लिख दिया। अब वर्टिकल मूवमेंट के लिए हम कितना फोर्स लगाएंगे, 1 किलो का बॉडी है, 2 किलो का है, 4 है, 5 है, जितना भारी है उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये 50 किलो का हम नहीं उठा पाएंगे, 250 ग्राम का ऐसे उठा कर फेंक देंगे। इसका मतलब है कि ये फोर्स, दिस फोर्स इज वेट, ये फोर्स हमारा क्या है, दिस फोर्स इज वेट। और आपको अच्छी तरह मालूम है वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो W इक्वल टू mg h। ये तो हुआ हमारा वर्क। वर्क करके हमने एक पत्थर जिसका मास m था टॉप पे पहुंचा दिया। अब सवाल है वर्क गया कहां, कहां गया वर्क को, कहीं तो दिखना चाहिए हमको ना। यह समय दिख रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। जैसे ही हम इसे रिलीज करेंगे, ऐसे मान हम ऐसे ले गए, ये हमारा हाथ मेरा ग्राउंड है और हमने ऐसे पत्थर यहाँ पे ले आकर रखा, जैसे ही छोड़ा तो वापस आ गया। जाने में किया वर्क और आने में हुआ, जैसे रखा यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। इसलिए कि अभी मूवमेंट नहीं है, जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे अपने आप वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें जब हम किसी पत्थर को, किसी भी चीज को ऊंचाई पे ले जाकर रखते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी PE इक्वल टू mgh। ये हमारा फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अब जरा देखिए यहाँ पे एक चीज,
हम पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादातर हम यू से यूज करते हैं, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का हम सिंबल ए भी होता है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको कहीं भी यू मिल जाए तो समझिए कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी नहीं, एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी है। हालांकि इनिशियल वेलोसिटी हम यू से करते हैं, लेकिन पोटेंशियल के भी हम यू से करते हैं। अब क्लियर, आपको मालूम है एसआई यूनिट, ये तो एनर्जी है ना, इस जूल। सीजीएस यूनिट जूल, सॉरी सीजीएस यूनिट अर्ग। और ये भी पता है आपको 10 पे पावर 7 अर्ग इक्वल टू 1 जूल। अब यहाँ एक सवाल उठता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर वेट कांस्टेंट है, वेट कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक ही पत्थर है, उसकी हम ऊंचाई बढ़ाते जा रहे हैं, तो पत्थर का वेट तो नहीं बढ़ेगा ना, वो तो वेट तो सेम रहेगा mg। तो अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर हम देखा जाए mgh, तो ये जो हमारा mg है वेट हमारा कांस्टेंट है। अगर हम पत्थर को नहीं बदलते हैं तो ऐसा नहीं कि पत्थर बदल दिया हमने तो नहीं, अगर पत्थर वही है और उसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर ढो के लेके जा रहे हैं, तो इसमें वेट हमारा कांस्टेंट है। और जब वेट कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। वेरी क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये छोटा सा एक आज का लेक्चर था पोटेंशियल एनर्जी पे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।